हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी आपको अपने चैनल अनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और एलटी हिंदी साहित्य और व्याकरण चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आज हम देखते हैं संज्ञा जिसे कि इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम सामान्यतः जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, जाति का, वस्तु का नाम, स्थान का नाम ही संज्ञा है। लेकिन इतना कह देने से ही संज्ञा पूर्ण नहीं हो जाता है। तो आगे देखते हैं, आइए संज्ञा को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जाति, स्थान, जीव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के विषय में आगे जानकारी लेने के लिए हम संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के भेद जो है वो संज्ञा के भेद के विषय में अनेक व्याकरणों का मत अलग अलग है। कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं, लेकिन सामान्यतः संज्ञा के भेद के विषय में अधिकतर विद्वान का एक मत है। संज्ञा 5 भेद होते हैं संज्ञा के, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के ये 5 भेद हो गए। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या जात, व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, राम, कृष्ण, गांधी जी, सीता, गीता, राधा, तुलसीदास आदि ये व्यक्तियों के नाम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सिर्फ व्यक्तियों के नाम से ही व्यक्तिवाचक संज्ञा पूर्ण नहीं हो जाता है। तो आगे आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसका विस्तृत उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं। पहला है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में जैसे आगे ऊपर हमने चर्चा किया कि राम, कृष्ण, राधा, सीता, गीता ये सब जो है व्यक्तियों के नाम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जैसे देश, जो देशों के नाम है यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे जापान, अमेरिका, भारत, रूस, यूक्रेन, चीन, रसिया आदि यह सब ये देशों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम के अंतर्गत जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये सब जो दिशाएं हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है नदियों के नाम। नदियों के नाम, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनके नाम जो है अलग अलग है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सोन, ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है पर्वतों के नाम। जैसे हिमालय, कंचनजंगा, अलकनंदा, केटू गार्डविन, हाँ ये सब जो जितने भी पर्वतों के नाम हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है समुद्रों के नाम। हिंद महासागर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लाल सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रशांत सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जो अलग अलग सागरों का नाम दिया जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हालांकि सागर, महासागर ये जाति का बोध होता है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनके अलग अलग नाम जब दर्शाए जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला है दिनों और महीनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो हमारे 7 दिन होते हैं ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और हमारे महीने 12 महीने जो होते हैं वो अंग्रेजी में और हिंदी में भी, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च आदि जो भी होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जो हिंदी के भी महीने होते हैं ये सब जो अलग अलग दर्शाए जाते हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम, जैसे अगला आता है शहरों के नाम, तो शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, हाँ अलग अलग जो शहर हैं, जितने भी शहर हैं, शहरों के नाम, अगर नाम की बात आती है कहीं आ गया तो फिर वह
आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला है त्योहार उत्सव के नाम, जैसे होली, दीपावली, विजयदशमी, ईद, जितने भी त्योहार हैं ये त्योहारों उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो पुस्तक और समाचार पत्र के नाम, जैसे पुस्तक तो ग्रंथ है, तो पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ या पुस्तकें आ जाएंगी, तो वो तो जाति का बोध करता है। लेकिन अगर पुस्तकों में रामचरितमानस की बात आ जाए, ऋग्वेद आ जाए, रामायण आ जाए, ये सब जितने भी पुस्तकें हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और समाचार पत्र में जैसे दैनिक जागरण, समाचार भारत, अमर उजाला, ये जितने भी अलग अलग क्या कहते हैं जो समाचार पत्र हैं, यदि इनका नाम लिया जाएगा तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है नगर और चौक। नगर और चौक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सड़क, जैसे वाराणसी शहर है, नगर है, गया है, चांदनी है, चांदनी चौक है, गया शहर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक, चौक अगर कह दिया जाए तो चौक हर जगह लगभग सामान्यता है, ये तो जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर चांदनी चौक का नाम लिया जाएगा या किसी एक नाम का बोध होगा, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही पढ़ेंगे। कल हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, तो इसलिए आगे अगला चैप्टर हम जातिवाचक संज्ञा जो है अगले वीडियो में आपको देंगे। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।